चलें जी, हम सवाल करते हैं। ये पास्ट पेपर का 22 का सवाल है। पीच ट्री लिमिटेड, रिक्वायरमेंट है इसकी, हमने देखना है कैलकुलेट बेसिक एंड डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर टू बी डिस्क्लोज इन PTCL फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 21 एंड 22 एंड शो कंपैरेटिव फिगर। 21 की भी बनानी है, 22 की भी बनानी है और बाद में हमने कंपैरेटिव भी शो करना है। सवाल पढ़ते हैं। पीच ट्री लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 जुलाई 2020। कब इनकॉर्पोरेट हुई थी? 1 जुलाई 2020 को। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज़ बिन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2022। ईयर एंड क्या है? 30 जून 2021 की इन्फॉर्मेशन। नेट प्रॉफिट है, रीवैल्यूएशन है, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम इसने हमें गिवन की है। 22 का भी प्रॉफिट है, सरप्लस है, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम इसने हमें गिवन की है। डिटेल्स ऑफ शेयर्स एंड बॉन्ड्स इशूड बाय PTL सिंस इनकॉर्पोरेशन आर एज फॉलो। जबकि वो कंपनी रजिस्टर्ड हुई है तो उसकी शेयर की उसने हमें ये चीज़ें बता दी हैं। ऑन 1 जुलाई 50 मिलियन ऑर्डनरी शेयर्स हैं। 10 रुपये क्या है उनकी फेस वैल्यू है और कितने के इशू किए हुए हैं? 14 रुपये के, मतलब प्रीमियम के ऊपर है। 1 जुलाई 2022 को ही उसे जब इनकॉर्पोरेट हुई है 10 मिलियन 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू हुए हैं। पार वैल्यू है 50 ईच और कितने पे इशू हुए हैं? 64 पे। ईच प्रेफरेंस शेयर इज कन्वर्टेबल इनटू 3 ऑर्डिनरी शेयर्स आफ्टर 5 ईयर्स। लेकिन ये कौन से हैं? रिडीमेबल का क्या होता है इम्पैक्ट? किस में ऐड होते हैं? लाइबिलिटी में। ये किस में जाएंगे? लाइबिलिटी में। इनका इंटरेस्ट सेव होगा। फिर है जी हमारे पास ऑन 1 फरवरी 2021 फर्दर 20 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स having par value of ₹10 each were issued at prevailing market price of ₹16। हमने कितने के इशू किए थे? 20 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर इशू किए हैं 1 फरवरी को जाके। फिर 1 अक्टूबर 2021 को 40% राइट शेयर्स जो हैं वो भी हमारे हुए हैं। किस प्रीमियम के ऊपर? एट अ प्रीमियम ऑफ 10 पर शेयर। 10 रुपये की फेस वैल्यू है और हम 10 रुपये प्रीमियम में बेच रहे हैं। कितने का इशू कर रहे हैं? 20 का। द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स इमीडिएटली बिफोर द शेयर इशू वॉज 30 पर शेयर। कितनी थी? 30 रुपये थी। एक्चुअल कम राइट प्राइस 30 हमें गिवन है। फिर है जी ऑन 1 नवंबर 2021 3 मिलियन कन्वर्टेबल बॉन्ड्स having par value of ₹100 each were issued. The bond carry interest at 10% per annum payable on 31 अक्टूबर each year। बॉन्ड कब इंटरेस्ट देगा? हर साल के 31 अक्टूबर को। Each bond is convertible into 7 ordinary shares after 3 year। तो एक के बदले में 3 शेयर्स जो हैं वो मिल रहे होंगे। हमने इसकी बेसिक EPS और डाइल्यूटिव EPS निकालनी है। अच्छा सवाल है ये। इसमें बेसिक EPS प्रॉपर है जिसमें शेयर इशू, बोनस और राइट इशू है, और डाइल्यूटेड में भी 2 सिक्योरिटीज़, 2 पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स जो हैं इशू है। तो इसको एक दफ़ा पढ़ लें, एग्जाम लेवल सवाल है, फिर हम आगे चलते हैं। पढ़ लिया सवाल? पढ़ लिया। अब इसमें हमने देखें सवाल में 2021 का बनाना है, 2022 का EPS कैलकुलेट करनी है, फिर उसके बाद हमने 21 का कंपैरेटिव जो है वो भी बनाना है। ठीक है, 21, 22, उसके बाद 21 का कंपैरेटिव बनना है। हम पहले चलते हैं 21 में। 21 में टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कितनी है? 260 है। तो हम क्या करेंगे, हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आ जाएगा? 260 आ जाएगा। लिख लिया। अब सवाल में कोई प्रेफरेंस डिविडेंड है हमारा? प्रेफरेंस शेयर हमारे पास नहीं है। वो हैं जो कौन से हैं? रिडीमेबल हैं।
रिडीमेबल के ऊपर जो भी होता है वो हमारी फाइनेंस कॉस्ट है, वो फाइनेंस कॉस्ट जो है वो इस प्रॉफिट में ऑलरेडी क्या हो चुकी हुई है, लेस हो चुकी हुई है, इसलिए वो तो अकाउंट फॉर ठीक हुए हैं। हमें चाहिए अब नंबर ऑफ़ शेयर्स ताकि हम इसको ले सकें। 1 जुलाई को 50 मिलियन शेयर्स हमने इशू किए हुए थे। हमारा ईयर एंड है 21 का 30 जून। 1 जुलाई को हमारे पास ओपनिंग शेयर से कितने हैं, 50 मिलियन है, यही आ जाएगा मेरे पास एक्यूमुलेटेड शेयर्स में आ जाएगा। फिर 1 जुलाई को मेरे पास रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है, वो यहाँ पे नहीं आएगा। फिर 1 फरवरी को हमने 20 मिलियन फर्दर ऑर्डर शेयर इशू किए हैं 10 रुपये के ऊपर, और मार्केट वैल्यू से सस्ते ही हैं। मतलब कब किए हैं हमने, 1 फरवरी को न्यू शेयर्स इशू किए हैं, कितने, 20 मिलियन। ये कितने हो गए हैं, 70। अब ये कितने अर्सा रहा, 50 वाला, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, कितने महीने, 7/12। ये फेब में हुए हैं, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, बिकॉज हमारा ईयर एंड क्या है, जून। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दें, 50 × 7/12, 70 × 5/12, क्या जवाब आएगा, कितना, पहले का आएगा 29.16, दूसरे का बताएं, सेम। वाह, क्या इत्तेफाक में बरकत है। सम करें कितना बनता है, आपके कैलकुलेटर तेज दिमाग चलता है, अल्लाह का शुक्र है यार, कभी गुरूर नहीं किया आपसे, टाइप तो हमने सॉल्व कर लिया। ये है आपके पास वेटेड नंबर ऑफ शेयर्स। हम डिवाइड करेंगे इसके ऊपर, तो मेरे पास आ जाएगी बेसिक ईपीएस कितनी बनेगी, रुपीज, देखिए 4.46 है, ये राउंड ऑफ नहीं करना, ये राउंड ऑफ आप लोग कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, राउंड ऑफ ना किया कर। तो वो 4 से 2 तक तो हो सकता है ना। अब 4.46 को आप 4.5 नहीं कर सकते, ये नहीं करना आपने, इसको 5 नहीं कर देना बैठ के। डन, बेसिक ईपीएस आ गई। अब चलते हैं हम डाइल्यूटिव ईपीएस के ऊपर, वो भी हमने निकालनी है। अब 2021 की डाइल्यूटिव अभी हम बात कर रहे हैं, 22 का डाटा जो है वो मैंने क्या किया हुआ है, टोटली इग्नोर किया हुआ है। नहीं, हाँ, एक मिनट, प्रॉफिट हमने लिया है रीवैल्यू सरप्लस के बाद वाला, हमने नेट प्रॉफिट लेना होता है भाईजान। क्या हो गया है, ये 210 आना चाहिए, क्या हो गया है, क्या, अब बताएं कितनी आती है। हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेते हैं, टोटल कंपनी कब लेते हैं बताएं, 3. ये है हमारी बेसिक ईपीएस, लिखा भी हुआ है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड होता है, तो हमने क्या लेना हुआ है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अच्छा, क्या दर से आप देखो, यहाँ पे आप इधर मेंशन कर सकते हो इसके ऊपर इन मिलियंस, सिंपल सी बात है। आपने यहाँ पे वर्किंग में इन मिलियंस लिख दिया तो आपका जवाब जो है वो क्या हो जाएगा, ठीक आ जाएगा। अच्छा, रिक्वायरमेंट में थी बेसिक ईपीएस निकालनी है, और हमने क्या करनी है, डाइल्यूटिव ईपीएस जो है वो निकालनी है। बेसिक निकला ही हमारी। अब डाइल्यूटिव पे जाते हैं। डाइल्यूटिव पे कहता है कि 1 जुलाई 2020 को 10 मिलियन शेयर्स हैं और 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं, उसकी पार वैल्यू कितनी है, 50। टैक्स गिवन है हमें कितना है, यहाँ पे सवाल पे कहीं पर टैक्स की फिगर गिवन है, टैक्स का रेट नहीं गिवन ना, इसका मतलब टैक्स का इम्पैक्ट इसमें इग्नोर हो जाएगा। अच्छा जी, वो कह रहा है कि ईच प्रेफरेंस शेयर इज कन्वर्टेबल इनटू 3 ऑर्डिनरी शेयर्स आफ्टर 5 ईयर्स। पहले तो हम देखते हैं कि कितनी अगर कन्वर्जन होती है कितनी बचत होगी। 10 मिलियन शेयर्स हैं, 50 का एक शेयर है, मल्टीप्लाई करेंगे आप 12% से, तो ये इंटरेस्ट है, कितना बनता है, 60। कितना बनता है, 60। अब जब डाइल्यूटिव ईपीएस पे आएंगे तो फॉर्मूला है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस जो सेविंग होगी डिवाइड करेंगे हम उसको, हमारे पास क्या आ जाएगी, डाइल्यूटिव ईपीएस। अब यहाँ पे कैटेगरी में आते हैं हमारे पास, तो कौन से शेयर हैं हमारे पास, ये रिडीमेबल
प्रेफरेंस शेयर्स हैं। कितने शेयर्स हैं? 10 मिलियन। कितने का शेयर था? 50 का। मल्टीप्लाई किया, शेयर कैपिटल आ गया, रेट से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया? इंटरेस्ट आ गया कि अगर ये कन्वर्ट हो जाए तो इतना इंटरेस्ट मेरा सेव होगा। अब मुझे यहाँ पर टैक्स गिवन नहीं है, अगर टैक्स गिवन होता तो मैं इसको नेट ऑफ टैक्स कर लेता, बिकॉज इंटरेस्ट के ऊपर टैक्स का इम्पैक्ट आता है। टैक्स गिवन नहीं है तो हम इसे क्या करेंगे, ये मेरी क्या आ जाएगी? इंक्रीमेंटल सेविंग आ जाएगी कि इतना मैंने क्या किया है, पैसा जो है वो सेव करूंगा अगर ये कन्वर्जन हो जाएगी। डन। फिर कहता है ईच प्रेफरेंस शेयर इज कन्वर्टेबल इनटू 3 ऑर्डिनरी शेयर। 10 मिलियन शेयर है, हर एक के बदले में कितने मिलेंगे? 3। तो टोटल इंक्रीमेंटल शेयर कितने आ जाएंगे? 30 आ जाएंगे। डिवाइड किया इंक्रीमेंटल ईपीएस कितनी आ जाएगी? 2। अब ये रैंक तो इसमें एक ही है तो रैंक इसका क्या आएगा? 1 ही आएगा। डन हो गया, निकाल इंक्रीमेंटल ईपीएस। अब अगले टेबल में आएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे आप आपके पास बेसिक ईपीएस हम पहले निकाल रहे थे, अर्निंग्स थी हमारे पास 210, शेयर आए थे हमारे पास 58.32 और ईपीएस मेरी कितनी आई थी? ₹3.6। आप इसके ऊपर भी इन मिलियंस लिख सकते हैं, लिखना भी चाहिए। और ये इम्पैक्ट क्या है? ये मेरी बेसिक ईपीएस है। डन। तो भाई ये तो बिलियन में है कि नहीं है? जब रुपीस लिख दी है तो पर रुपीस शो हो रही है, ये उससे ही पता ईपीएस का मतलब क्या है, अर्निंग पर शेयर। तो ये मिलियन में नहीं है, ये मिलियन में नहीं है, तो सर ये सिर्फ 2 मिलियन में नहीं है, मिलियन में है। एक की वजह से मैं ना लिखूं, वाह, तो फिर क्या करें? तो कौन तीसरा? जब हमने यहाँ पे लिख दिया अर्निंग पर शेयर, से पता है पढ़ने वाले को कि एक शेयर की बात हो रही है, पर शेयर इतना ही है। होता है, पॉसिबल है, पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। 3.6 मिलियन पर शेयर पॉसिबल है? खुद बताओ, खुद बताओ। एप्पल की भी इतनी नहीं बननी, बताओ। उसका भी कोई $24 बनती है पर शेयर, $24 पर शेयर। कैसे 3.6 में? पढ़ने वालों को ये पता है कि भाईजान 3.6 पर शेयर की बात हो रही है, रुपीज में ही है। यही आप बात कर रहे हैं इन मिलियंस की। अब इसमें हमने ये सेविंग्स की हैं, तो हाँ फेस पे आएगी, नहीं आगे जा रही होगी। अच्छा, कितने हमारे हुए? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। कितनी सेविंग हुई है हमारे पास? 270 हो गया ये। यहाँ पे कितने शेयर्स हैं? 30। ये कितना हो गया है? 88 पॉइंट। डिवाइड करें क्या आता है? 3. कम हो गई है, तो ये क्या हो जाएगी? डाइल्यूटिव। डन। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसकी डाइल्यूटिव ईपीएस कितनी आई है? 3.06 पर शेयर, ये है इसकी डाइल्यूटिव ईपीएस। डन। इसको नोट करने कर लें, फिर हम आगे चलते हैं 2022 के ऊपर। क्लियर है ये? आगे चलें 2022 चलें जी। अब मेरे पास आ जाएगा फॉर द ईयर 2022, वही फॉर्मूला हमारे पास बेसिक ईपीएस का है, दैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सवाल में कितना गिवन था? 250। ओके, हमें चाहिए वेटेड नंबर ऑफ शेयर्स। अब उसके लिए हम टेबल बनाएंगे अपना। अच्छा, वर्किंग सारी आप अलग कर सकते हैं, से मैं अगर चाहूँ तो वर्किंग सारी अलग करूँ और यहाँ सिर्फ फेस पे बेसिक और डाइल्यूटिव ईपीएस लिख सकता हूँ मैं, मतलब वर्किंग में आगे ले जाता हूँ सारी।
वर्किंग नंबर 1 हम इससे बना लेते हैं, नहीं 1 तो वो थी ना, ये वर्किंग नंबर हम बनाएंगे। वे 2 तो ये हो गई ना, 3 बन जाएगी। वर्किंग नंबर 3 वेटेड एवरेज नंबर ऑफ, तस्वीर कहेंगे जूम कर लें, बटन दिखा रहेगा। अच्छा मार्कर कहाँ है मेरा, तीसरा वाला, इसमें राइट इशू है, ओके। अच्छा जी, हमारे पास हम वही टेबल हम रेप्लिकेट करेंगे। देख रहे कितना अजाब है टेबल रेप्लिकेट करने का। ये स्लाइड्स पे टेबल बना बनाया आना था। डेट आ जाएगा, आ जाएगी, पर्टिकुलर्स आ जाएंगे, नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे, उसके बाद एक्यूमुलेटेड शेयर्स आ जाएंगे, फिर आ जाएगा जी मेरे पास टाइम फैक्टर। अब चूंकि राइट इशू है अगले साल, तो राइट फ्रैक्शन भी आ जाएगी मेरे पास, ठीक है। और मेरे पास आ जाएंगे फिर वेटेड शेयर्स। डन। अब हम करेंगे 1 जुलाई 2021। 1 जुलाई 2021 में मेरे पास टोटल शेयर कितने मौजूद थे, 70 के। कितने थे, 70 के थे। जो मेरे पास बैलेंस ब्रॉड डाउन पड़ा हुआ था वो कितना था, 70। और मुझे यहाँ से पकड़ ले, आप इस टेबल पे जाएं, ये आपके पास अगले लास्ट ईयर क्लोजिंग शेयर 70 से वही क्या बन जाएंगे, अगले साल के ओपनिंग शेयर्स बन जाएंगे, और आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर इस साल जाते हैं हम 1 अक्टूबर पे, 40% क्या हुआ है, राइट इशू हुआ है। 1 अक्टूबर पे हमारा हुआ है राइट इशू 40%। 70 का 40% कितना बनता है, 28। हम यहाँ पे लिख लेंगे जी 28 आ गया, जमा किया ये 98 बन गया। टाइम फैक्टर निकाल लें, जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने आएगा, ये 3 महीने आएगा ना ये, और ये आएगा हमारे पास 9/12। अब हमें चाहिए एक ही सिर्फ, वो क्या है, राइट फ्रैक्शन। इसके लिए हम बना लेंगे जी वर्किंग 3.1। क्या बना लेंगे, वर्किंग नंबर 3.1। फॉर्मूला है इसका एक्चुअल कम राइट प्राइस डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस। हमें पेपर में यहाँ पे एक्चुअल कम राइट प्राइस गिवन है, क्या है, मार्केट प्राइस इमीडिएटली बिफोर एंटाइटलमेंट कितनी है, 30 रुपये है। हम लिख लेते हैं एक्चुअल कम राइट प्राइस कितनी है, 30। इसके लिए हम वर्किंग बना लेते हैं, थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस के लिए हम टेबल बनाते आए हैं। वो क्या था जी, नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर राइट, नंबर आफ्टर, नहीं नंबर ऑफ शेयर्स ड्यूरिंग राइज, और जो राइट इशू में हुए हैं वो, फिर मार्केट वैल्यू बिफोर राइट, और हमारे पास क्या आती है, एक्सरसाइज प्राइस आ रही होती है। अब देखिए नंबर ऑफ शेयर बिफोर राइट इशू इस टेबल से आप निकाल सकते हैं, कितने थे, 70 से। राइट में कितने शेयर्स दिए हैं, 28, ये आ गया, जमा करें कितना बनेगा, 98। मार्केट प्राइस कितनी थी, 30 थी। उसने कहा हमने कितने पे दिए हैं, 10 रुपये प्रीमियम पे, 10 जमा 10 कितने का, 20 का। तो 70 × 30 करेंगे, आंसर आएगा 210। 28 × 20 करेंगे, जो आपके आएगा कितना, 2100 आएगा, तो 10 तो नहीं आएगा। और ये कितना आएगा, 560। जमा करें कितना आता है, 2600। अब यहाँ पे निकाल लें आप, 2660 डिवाइडेड बाय 98, क्या आंसर आएगा, 27.14। सॉल्व करने कितनी आती है, 1.11 के बाद क्या है, 11 आ गया। यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 1.11 से
तो बताएं जी अब 70 इंटू 3/12 इंटू 1.11 कितना होता है? तू रहने दे फिर, अब वो जा, इसका नहीं करना। कितना होता है? 19.43। इसका बताएं 98 इंटू 9/12 70 जमा करें कितना होता है आंसर? 92.93। आर यू श्योर? इसको यहाँ पर डिवाइड कर लेते हैं 92.93 से, तो बताएं बेसिक ईपीएस परसेंट कितनी आती है? 2.69। सही आ गई है। खैर 2 ये है मेरे पास बेसिक ईपीएस। डन, क्लियर है ये बेसिक ईपीएस? क्लियर। अब हमें क्या करनी है? डाइल्यूटेड ईपीएस निकालनी है। कहाँ निकालूं? वर्किंग, हाँ चलो लिखते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे डाइल्यूटिव ईपीएस फॉर्मूला है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस सेविंग्स डिवाइडेड बाय प्लस। डन, ये हमारे पास आ रहा है। अब इसको हमने लेके चलना है, इसी टेबल को हमने रेप्लिकेट करना है। चलें ठीक है, तो बना जगह है हमारे पास। अब आप अगली वर्किंग बनाएंगे डाइल्यूटिव ईपीएस के लिए। वर्किंग नंबर 4 आ जाएंगे जी आपके पास। कैटेगरीज, सेविंग्स, नंबर ऑफ शेयर्स, उसके बाद आ जाएगी हमारे पास इंक्रीमेंटल ईपीएस, और हम एंड पे क्या ले लेंगे? रैंक ले लेंगे। अब कैटेगरीज में पहले हमने निकाला लास्ट प्रेफरेंस शेयर्स, वो तो सेम ही जाने, उसमें कोई तब्दीली नहीं आनी, ठीक है। उसे तो हम लिख लेते हैं फ़ौरन, उसमें कोई चेंज नहीं है। रिडीमेबल प्रेफरेंस, क्योंकि लास्ट ईयर निकाला है वही साल भी आ रहा है। 60 से सेविंग, 30 नंबर ऑफ शेयर से, इंक्रीमेंटल ईपीएस कितने थी हमारे पास? 2। रैंकिंग अभी हम निकालते हैं क्या बनती है क्या नहीं बनती। आते जी पॉइंट नंबर 5 पे। ऑन 1 नवंबर 2021 3 मिलियन कन्वर्टेबल बॉन्ड्स हैविंग अ पार वैल्यू ऑफ 100 ईच वर इशूड। कब इशू किए हैं हमने? 1 नवंबर 2021 को। कितने के थे? 3 मिलियन बॉन्ड से। और इंटरेस्ट रेट कितना है? 10% है। और कहता जी बॉन्ड पेएबल है वो कब? अक्टूबर में। कब इंटरेस्ट पे करना है? अक्टूबर में। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, नहीं जून तक जाएंगे। कितने बनते हैं ये? 7 में कितने बनते हैं? 8 महीने बनते हैं। हम 8 महीने का इंटरेस्ट जो है वो निकालेंगे। क्यों? हमारी सेविंग कितनी होगी कन्वर्जन से? 8 महीने की। तो कैसे निकालेंगे? देखें, मेरे पास 3 मिलियन बॉन्ड्स हैं, 100 का एक बॉन्ड है, टोटल कितना बनेगा? 300। कितना इंटरेस्ट रेट है? कितना बनेगा? इसको 8/12 कर लें, क्या आंसर आएगा? कितना कितना? 20। तो ये 20 की सेविंग जो है वो हम क्या कर रहे होंगे? इंटरेस्ट की हो रही है इस साल में। फिर कहता है ईच बॉन्ड इज कन्वर्टेबल इनटू 7 ऑर्डिनरी शेयर आफ्टर 3 ईयर्स। अब एक बॉन्ड जो है वो कितने में शेयर कन्वर्ट हो जाएगा? 3/1 मल्टीप्लाई बाय 7। क्या आंसर आएगा? 21
मिलियन शेयर्स जो हैं वो हमें क्या हो रहे हैं, इससे इशू हो रहे होंगे। डन। इंटरेस्ट की सेविंग 20 मिलियन की है और उसने कहा है हर एक बॉन्ड के बदले में हमें 7 ऑर्डनरी शेयर्स मिलेंगे और वो कितने होंगे हमारे पास, 21 होंगे। और अब यहाँ पे भी टैक्स चूँकि नहीं गिवन, हम 20 ही सेव कर लेंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, जिसने हमें बॉन्ड्स दिए हैं हम वो बॉन्ड्स लिख लेंगे। कितनी सेविंग हुई है बॉन्ड्स की, 20 की। नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ रहे हैं, 21। डिवाइड करें, क्या आता है आंसर, पॉइंट। तो रैंकिंग में नंबर 1 ये, नंबर 2 ये होगा। डन। ये रैंकिंग बन गई हमारे पास। अगली वर्किंग नीचे बना दूं, नीचे नहीं बननी, इसकी नीचे बना देता हूँ। वर्किंग नंबर 5 के नाम से ना लिख के जो 2022 के मेजर बना रहे हैं, ये 2022 के लिए है, जगह नहीं है। वर्किंग नंबर 5 यहाँ आ जाएगी मेरे पास अर्निंग्स, यहाँ आने के मेरे पास नंबर ऑफ शेयर्स, यहाँ आ जाएगी मेरे पास ईपीएस और यहाँ पे हम ले लेंगे इसका इम्पैक्ट। बेसिक ईपीएस पहले आएगी हमारे पास था पहले बेसिक ईपीएस की बात करें अगर, हमारे पास प्रॉफिट कितना था 250, नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे वेटेड एवरेज 92 पॉइंट, ईपीएस कितनी थी हमारे पास 2.69 और हमने कहा था ये हमारी कौन सी है, बेसिक ईपीएस है। डन। फिर रैंकिंग हमने निकाल ली है, बॉन्ड्स पहले आ रहे हैं, हम यहाँ पे ले लेंगे यहाँ पे हम क्या ले लेंगे सबसे पहले, बॉन्ड्स। कितने की सेविंग हुई है 20 की, ये हो गया। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, ये कितना हो जाएगा, दवाएं बताएं कितना आता है 2 पॉइंट, ईपीएस कम हो रही है, ये क्या होगी। अब दूसरा क्या है हमारे पास, अब रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कितने की है, कितना हो जाएगा, कितना वो होगा शेयर्स, तो बताएं 113 में जमा करें 140, बताएं क्या आती है डिवाइड करके 2 पॉइंट, आई श्योर 330 को डिवाइड किया है 143.93 पे 2 पॉइंट, ये भी कम ही है, ये भी मेरी क्या होगी डाइल्यूटिव कहला रही होगी। कैलकुलेशन ध्यान से किया करें। नहीं छोटी सी गलती हुई है, छोटी सी गलती हो रही है। क्या हमने इंटरेस्ट को टाइम फैक्टर पे ले गए हैं 8/12 पे, तो शेयर्स पे तोड़ने थे 8/12 पे, जो कन्वर्जन है करें कितनी होती है 21 × 8/12 14, 14 आने चाहिए यहाँ पे, ये गलती हो रही है। क्योंकि अगर आप इंटरेस्ट की सेविंग उस पर लेके जा रहे हैं तो ये भी यहाँ पे आनी चाहिए, ये 14 होगा। अब बताएं कितनी बनती है 20 / 14 1.43 की 2 42843 कर लेते हैं, रैंकिंग 1 हो जाएगी। रैंक वही है लेकिन फर्क तो आएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा हमारे पास 14, ये कितना बनेगा बताएं ज़रा मुझे, कितना, अब बताइए 270 को डिवाइड किया 106.93 पे, तू रहने दे, 270 डिवाइड बाय क्या आंसर आता है, हाँ फिर ठीक है। अभी कहेगा आपने मेरी बात नहीं मानी, मैं धरना देने जा रहा हूँ, ये हो जाएगा डाइल्यूटिव। अब इस पे जमा करें बनेगा 136.93,
330 को डिवाइड किया 136.93 पे 2 पॉइंट, ये भी क्या है डाइल्यूटिव है। डन हो गया। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं डाइल्यूटिव ईपीएस। देखें जी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था मेरे पास 250, सेविंग्स जो मेरे पास हुई हैं 20 की यहाँ पे सेविंग हुई है ऐड, 60 की यहाँ पे सेविंग ऐड हुई है। शेयर्स मेरे पास थे 92.93 के, 14 के शेयर्स यहाँ पे ऐड हो रहे हैं, 30 के शेयर्स यहाँ पे ऐड हो रहे हैं। जो डाइल्यूटिव ईपीएस मेरी कितनी आएगी 2.41, ये मेरी बनेगी डाइल्यूटिव ईपीएस। डन। एक चीज़ रह गई है, वो क्या है कंपैरेटिव, और वो सिर्फ बेसिक का बनेगा। कंपैरेटिव फॉर 21, सिंपल सी बात है। लास्ट ईयर की ईपीएस क्या आई थी 3.6, इसको इस फ्रैक्शन के रिवर्स से मल्टीप्लाई कर दें 1 डिवाइडेड बाय क्या आता है जवाब 3. ये है आपकी कंपैरेटिव ईपीएस जो आपने ड्रॉ करनी थी। तो ये सवाल था हमारा, डैट वाज ऑल अबाउट ईपीएस, जो हमने क्या करना था सॉल्व करना था। डन। अब इसमें 2021 की जो डाइल्यूटिव ईपीएस है उसकी रीस्टेटमेंट नहीं की, ठीक है, वो ज़रा खुद करके लाएंगे। जो 2021 की डाइल्यूटिव ईपीएस है उसमें रीस्टेटमेंट नहीं की, वो करके लाएंगे। वो कैसे होनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये हमने निकाली है शॉर्टकट से, ठीक है। अगर मैं कंपैरेटिव ईपीएस प्रॉपर निकालूं, अगर कंपैरेटिव ईपीएस निकाल ली जाए तो कैसे हम निकालते हैं देखिएगा। फॉर्मूला था हमारे पास 2021 में कि मेरे पास प्रॉफिट कितना था 210 था, और मेरे पास वेटेड शेयर्स कितने थे 58.32 से, ये मेरे पास शेयर आए थे ना। हमने किया है, हमने क्या कि हमने अगले साल बोनस इशू की है और राइट इशू की है, राइट इशू की फ्रैक्शन मल्टीप्लाई की है। अब राइट इशू की फ्रैक्शन ओपनिंग पे लगी है तो यहाँ पे भी लगनी चाहिए। तो अगर देखा जाए तो मैं इसको अगर मल्टीप्लाई कर दूँ 58.32 को इसी फ्रैक्शन से 1.11 से, तो क्या आंसर आएगा 210 डिवाइडेड बाय नहीं, इसका जवाब बताओ ना क्या 64.74। अब बताएं कितना बनता है 3.2। ये है बेसिक ईपीएस हो गई। मतलब आप उसको रिवर्स से मल्टीप्लाई करें, एक्चुअली हमने क्या किया नंबर ऑफ शेयर्स को रीस्टोर की है, ये बेसिक ही है। अगर डाइल्यूटिव ईपीएस भी अब आपकी क्या हो रही होगी, चेंज नहीं हो रही होगी, बिकॉज अगर आप देखें जो हमने 2021 की डाइल्यूटिव ईपीएस फाइंड आउट की थी, कहाँ गई थी, कहाँ गई थी, ये थी। अब ये देख रहे हैं आप, इस डाइल्यूटिव ईपीएस में क्या था 270 सेविंग्स थी, उसको हम डिवाइड किससे कर रहे थे 88.32 से। लेकिन अब हमने कहा है कि मेरे शेयर्स कितने होने चाहिए 64.74। तो एक्चुअली क्या होना चाहिए यहाँ पे भी कि जो मेरे पास था 58.32 इसमें ऐड कर दूंगा राइट का इम्पैक्ट, तो क्या जवाब आएगा मेरे पास, उसमें जो सेविंग हुई थी 30 की मैं वो बीच में ऐड करूंगा, तो मेरे पास डाइल्यूटिव ईपीएस जो है वो भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। बिकॉज इसका इम्पैक्ट जो है इस साल के राइट का वो जाना है पिछले साल में। तो जब पिछले साल के नंबर ऑफ शेयर्स चेंज हो रहे हैं तो नंबर ऑफ शेयर चेंज होने से बेसिक ईपीएस पे इम्पैक्ट आएगा, वो हमने निकाल लिया। तो डाइल्यूटिव ईपीएस पे तो इम्पैक्ट आएगा, क्यों, बिकॉज बेसिक ईपीएस में हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स है। जब ये नंबर ऑफ शेयर्स पे इम्पैक्ट आ रहा है तो अल्टीमेटली ये भी क्या होगा, हमारा चेंज होगा। जब ये चेंज होगा तो मेरे पास ये भी चेंज होगी। तो क्या इसका आता है जवाब बताएं जरा 2.85। तो ये कंपैरेटिव ईपीएस बनती है जब हम राइट इशू कर लेंगे इस तरह से। ये है मेरे पास रीस्टेटेड ईपीएस, इस तरह से हम इसे सारा क्या कर रहे होते हैं।